हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहेंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो समर सीज़न के ऊपर है। और चलिए देखते हैं टॉपिक में क्या है, इस पैराग्राफ में क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ इस चैनल पे आपको टॉपिक ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी से रिलेटेड टॉपिक विद ग्रामर के साथ वर्ड टू वर्ड समझाया जाता है। और बिना देर किए चलिए देखते हैं कि इस समर सीज़न के ऐसे में क्या है। समर सीज़न, गर्मियों का मौसम। समर गर्मी ऑकर्स आती है व्हेन जब द अर्थ पृथ्वी टिल्ट्स झुकती है टूवर्ड्स की ओर द सन सूरज की ओर। समर आती है जब पृथ्वी सूरज की ओर झुकती है, तब समर आती है, गर्मी का मौसम आता है। द समर सीज़न, गर्मी का मौसम है द हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। द हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्मी का मौसम, ऑफ द ईयर साल में सबसे गर्मी का मौसम समर का ही, गर्मी का ही मौसम होता है। इन द समर सीज़न, गर्मी के मौसम में द डे दिन इज़ है लॉन्गर लंबे, दिन क्या होते हैं, लंबे होते हैं। एंड और द नाइट्स आर शॉर्टर, और जो रातें क्या होती है वो छोटी होती हैं। द स्काई आकाश बिकम्स हो जाता है क्लियरर साफ हो जाता है। आकाश क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, इसमें कुछ भी बादल दिखाई उतना नहीं देते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। एंड और द सनशाइन, सूरज जो है चमकता है, ब्राइट चमकदार, सूरज एकदम पूरे अपने चरम सीमा पे रहता है। द समर सीज़न, गर्मियों का मौसम, यूजुअली प्राय रन्स, यहाँ रन्स मतलब दौड़ना नहीं है, यहाँ रन्स मतलब चलती है, बिटवीन मार्च एंड जून इन इंडिया। बिटवीन मतलब के बीच में, मार्च एंड जून, मार्च और जून के बीच में चलती है भारत में। द समर सीज़न, गर्मियों का मौसम, ब्रिंग्स लाता है अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, विभिन्न प्रकार के फलों एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों को लाता है गर्मी का मौसम। स्पेशली विशेषकर एवरीवन्स फेवरेट, प्रत्येक का पसंदीदा, मैंगो, आपको इसी ही मौसम में खाने को मिलती है। इन समर सीज़न, गर्मियों के मौसम में फार्मर्स प्रिपेयर, फार्मर तैयार करते हैं देयर लैंड, अपने लैंड को, अपने भूमि को, फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए तैयार करते हैं। इन दिस सीज़न, इस मौसम में, इन दिस सीज़न पार्ट, इस मौसम के हिस्से में, द अर्थ धरती, इज़ है, डायरेक्टली सीधे, अंडर मीन्स नीचे, द सन के नीचे डायरेक्टली होती है, सूर्य ऐसे और पृथ्वी एकदम डायरेक्ट नीचे होती है। विच कॉजेज, जो कारण बनती है, ड्राइंग अप पॉन्ड्स, सूखने का, किसका कारण बनती है, सूखने का, ड्राइंग अप मतलब होता है सूखने का कारण बनती है, पॉन्ड्स के, तालाबों के, लेक्स का, झीलों के, एंड द वेल्स, और वेल्स के सूखने का, कुओं के सूखने का कारण बनती है। चिल्ड्रन लव, बच्चे जो है लव पसंद करते हैं दिस सीज़न को, प्यार करते हैं सीज़न को। क्यों, क्या कारण है, बिकॉज दे हैव, उनके पास होता है अ लॉन्ग समर वेकेशन, एक लंबी गर्मी की छुट्टी। दे कैन डू वॉट एवर, दे मतलब वे, सकते हैं कर, वे कर सकते हैं, वॉट एवर जो कुछ भी, दे वॉन्ट जो कुछ भी वे चाहते हैं वे कर सकते हैं। दे स्पेंड, वे समय बिताते हैं, देयर डे, उनके दिन, अपने दिन, प्लेइंग, अपना समय बिताते हैं खेलने में। कोई भी हेक्टिक वर्क नहीं होता है स्कूल जाने का, ट्यूशन अटेंड करने का, ट्यूशन की क्लासेस से अटेंड करने की, ना ही होमवर्क करने का, तो वो उनको समय काफ़ी अच्छा मिलता है और वो अच्छे से खेल पाते हैं। दे विज़िट, वे
भेंट करने जाते हैं, ठीक है, या दर्शन करने जाते हैं या सैर करने जाते हैं। विजिट का मतलब 3 मीनिंग होता है, सैर करना, दर्शन करना और मिलने जाना, ठीक है। तो वे यहाँ पे मिलने जाना सूट हो रहा है ना। दे विजिट, वे मिलने जाते हैं देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने नाना नानी के से मिलने जाते हैं, या जो कहीं बाहर रहते हैं वो अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं इन समर्स, अपनी गर्मियों की छुट्टी में। इट इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग, यह है, इट मतलब यह है, द मोस्ट रिलैक्सिंग, सबसे ज़्यादा आरामदायक समय, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक समय है। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होता है, टू डू, कुछ काम करने को नहीं होता है, एनी होमवर्क, मतलब कुछ भी होमवर्क करने को नहीं होता है, ऑन द डेली बेसिस, डेली बेसिस के हिसाब से कुछ भी होमवर्क करने को उनके पास नहीं होता है, और वो दिन भर मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसलिए उन्हें बच्चों को समर वेकेशन बहुत पसंद है। एवरीवन, प्रत्येक, ड्रेस्ड, पहनते हैं, इन लाइट मटीरियल्स, हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े जैसे सूती के कपड़े होते हैं ना, ऐसे हल्के हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। टू फील कूल, ताकि वो ठंडक रह सके, अगर हल्के कपड़े पहनेंगे तो हल्के ठंडक महसूस होगा। अंडर द सन के नीचे जब हम लोग रहते हैं तो उस तरह का ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो घर पर भी अगर रहते हैं तो हम लोग अंडर द सन ही रहते हैं, क्योंकि छत पर काफ़ी धूप बहुत सुबह से ही आ जाती है, इसलिए लोग हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि वो ठंडे रह सकें। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, विल बी स्पॉटेड, ये पूरा का मतलब होता है देखे जा सकते हैं, ज़्यादातर लोग देखे जा सकते हैं। इन शॉर्ट्स, हाफ पैंट एंड सनग्लासेस का भी यूज करते हैं, क्योंकि यूवी जो किरण है वो डायरेक्ट आँख पर ही तो इफेक्ट करती है, इसलिए वे सनग्लासेस का यूज़ करते हैं। पीपल लव टू विजिट, लोग पसंद करते हैं सैर करना, बीचेस, समुद्र के किनारे, इन दिस सीज़न, इस सीज़न में। सो दिस सीज़न ब्रिंग्स, सो इसलिए यह सीज़न लाता है, सो मच, बहुत सारी, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, बहुत सारे अवसर लाता है, फॉर पीपल्स, लोगों के लिए, टू इन्जॉय देम, ताकि वो इन्जॉय, आनंद कर सकें, आनंदित हो सकें। सो मोर ओवर, इसके अलावा, टू मच हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी, इज़ नॉट गुड, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो अच्छी नहीं होती है। साइंटिस्ट बिलीव, वैज्ञानिकों का मानना है, दैट, कि राइजिंग मतलब बढ़ता, समर हीट लेवल, समर मतलब गर्मी, हीट मतलब उसका तापमान जो होता है उसका लेवल मतलब स्तर, गर्मी का जो लेवल जो बढ़ता है, आर द रिजल्ट, वो परिणाम है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है जिसके कारण हम इतना गर्मी महसूस कर रहे हैं। इफ़ नथिंग इज़ डन, अगर कुछ किया ना जाए, इन द फ्यूचर में, समर्स मे बिकम, देखिए मे जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, शायद हो सकता है, टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, आने वाला फ्यूचर में गर्मी जो है ऐसा हो सकता है कि हम लोग को जीवित रहने ना मुश्किल हो जाए, इतना गर्म हो सकता है, अभी ही तो इतनी गर्मी है। ड्यूरिंग समर के, गर्मियों के दौरान, पीपल ऑन द रोड में जो लोग, रास्ते पे जो लोग होते हैं, कैन, कर सकते हैं, रेस्ट, आराम कर सकते हैं, इन द शेड ऑफ ट्रीज़, इन द शेड मतलब पेड़ की छाया में, ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों की छाया में वे आराम कर सकते हैं। उसकी इन द हाउस, घर में, दे वॉन्ट, पीपल चाहते हैं, लोग चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को चाहते हैं, फॉर फैंस, ताकि वो क्या कर सके, फ़ैन को चला सके, एसी को चला सके। वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी, इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट, पानी का कमी जो है एक अलग ही महत्व रखता है
एस्पेक्ट ऑफ दिस सीज़न, एक अलग ही पहलू रखता है इस मौसम में। देयरफॉर इसलिए वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट दिस टाइम ऑफ ईयर, यह जो समय है, इस साल का जो समय होता है, शोज़ अस, दिखाता है हम लोगों को, हाउ, कितना इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, वाटर, पानी, ट्रीज़ एंड एनर्जी, एनर्जी मतलब बिजली, आर टू अस, हमारे जीवन में इन तीनों चीज़ों का कितना महत्व है, ये गर्मी के मौसम में ही पता चल पाता है। क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, ट्रीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अच्छी हवा नहीं आ पाती है, एनर्जी अगर नहीं रहेगी तो एसी, कूलर, फ़ैन नहीं चला पाते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें गर्मियों में अच्छे से समझ आती है। डिस्पाइट द हीट, गर्मी हो के बावजूद, ठीक है, द समर, समर का जो मौसम है, गर्मी का जो मौसम है, रिमेन्स, रखता है, वन ऑफ द मोस्ट, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण, बिलव्ड सीज़न, बिलव्ड मतलब प्यारा, पसंदीदा मौसम, ऑफ द ईयर, साल का सबसे पसंदीदा मौसम रखता है सभी के लिए। क्योंकि इस सीज़न में आम, लीची और बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो कि हम लोगों को और किसी भी सीज़न पे नहीं मिल सकता है। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो छोटा है लेकिन इफ़ेक्टिव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।